अयोध्या में लगाया गया था बम। तभी मंदिर बचाने एक बंदर के रूप में आए साक्षात हनुमान जी। क्या था 1998 में घटी इस सच्ची घटना का असली सच। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, जिसका अर्थ है हनुमान जी श्री राम के हर द्वार की रक्षा करते हैं। उनकी अनुमति के बिना श्री राम तक कोई नहीं पहुंच सकता। और तुलसीदास जी द्वारा लिखित हनुमान चालीसा की ये चौपाई 1998 में हुई एक ऐसी सच्ची घटना से जुड़ी है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 1998 की वो घटना जिसे इतिहास लिखने वालों ने पन्नों में दबा कर रख दिया। हाँ, वही घटना जिसने सभी को हनुमान जी की दिव्य उपस्थिति का अनुभव कराया, जब हनुमान जी ने एक छोटे बंदर का रूप धारण करके अयोध्या में मौजूद मंदिर को एक खतरनाक बम विस्फोट से बचाया। देश विरोधियों ने यहाँ बम रख दिया था, जिसे इलाके वाले भी डिस्पोजल नहीं कर पा रहे थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था क्या से क्या करे, कैसे करे। वो हनुमान जी का साक्षात रूप मानिए, हनुमान जी को भी मान लीजिए। अब स्वयं हनुमान जी आके उस बम को डिस्पोजल किए थे। साल था 1998, जगह थी हनुमानगढ़ी मंदिर। वो मंदिर जो श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को समर्पित है। एक छोटी पहाड़ी पर मौजूद इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जो बिल्कुल एक किले जैसा है, जिसके अंदर हनुमान जी की प्रतिमा प्रेम और शक्ति से दमकती हुई दिखाई देती है। लोग श्री राम जन्मभूमि जाने से पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए इसी मंदिर के दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा का दायित्व सौंपा था। भले ही ये मंदिर शक्ति का प्रतीक है, लेकिन अभी इस मंदिर और हनुमान जी की अग्नि परीक्षा होनी बाकी थी। मंदिर में शांति का माहौल था, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व इस पवित्र नगर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भारी मात्रा में खतरनाक विस्फोटक RDX अयोध्या राम मंदिर को ध्वस्त करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने अधिकांश RDX विस्फोटक पकड़ लिया, लेकिन एक आतंकवादी अयोध्या राम मंदिर से 1 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ी मंदिर में घुस गया, जिसकी योजना क्रूर थी। उसने पुलिस से बचने के लिए एक योजना बनाई और बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के सदस्य का वेश धारण किया। फिर उसने मंदिर के प्रांगण में रखे वाटर कूलर के अंदर एक टाइम बम छिपा दिया और टाइमर सेट कर दिया ताकि बम फट जाए और मंदिर नष्ट हो जाए। भागते समय पुलिस ने उस आतंकवादी को पकड़ लिया, जिसके बाद उससे पूछताछ करने पर पता चला कि जल्द ही बम फटने वाला है। हर कोई भयभीत हो गया। मंदिर श्रद्धालुओं से भरा था और समय तेजी से बीत रहा था। पुलिस हर जगह बम की तलाश कर रही थी। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा, एक बहादुर पुलिस अधिकारी, अपनी टीम के साथ मंदिर में दाखिल हुए। वो जानते थे कि लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें बम को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मंदिर को समय रहते खाली करा दिया गया और फिर पुलिस ने मंदिर के हर कोने की तलाशी ली। हर कमरे, गलियारे, यहाँ तक कि मूर्तियों के पीछे भी देखा। उन्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जो बम जैसी दिखती हो। समय तेजी से बीत रहा था। हर कोई चिंतित परेशान था। हालात तनावपूर्ण थे। ये बिल्कुल रामायण के उस दृश्य की तरह था जहां हनुमान जी कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए भी कभी हार नहीं मानते। जिस प्रकार हनुमान जी लंका में सीता की खोज करते समय शांत रहे, उसी प्रकार पुलिस ने भी अपना ध्यान केंद्रित रखा। लेकिन लगातार बीतता समय हर पल मंदिर के नष्ट होने की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस भी लगभग हार मान चुकी थी, लेकिन तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। पुलिस ने मंदिर के प्रांगण में वाटर कूलर के पास एक छोटे बंदर को बैठे देखा। यही वो जगह थी जहां बम छुपाया गया था। पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि वो छोटा बंदर अपने हाथों में 2 बिजली के तार पकड़े हुए था और उन्हें ऐसे चबा रहा था जैसे वो कोई फल हो। पुलिस डर रही थी। उन्हें डर था कि बंदर जिस तरह तारों को चबा रहा है, कहीं वो उन तारों को न काट डाले जिससे बम फट जाए। उन्होंने बंदर को भगाने की कोशिश की ताकि बम तक पहुंचकर उसे डिफ्यूज किया जा सके, लेकिन उस बंदर को बार बार भगाने के बावजूद वो लगातार तारों को काटता रहा। वो ना ही डरा हुआ था, ना ही भ्रमित लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे पता हो कि वो क्या कर रहा है। पुलिस हैरान भरी नजरों से बस उसे देखती रही। बंदर का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने केले फेंके ताकि वो बम की जांच कर सके, और तभी बंदर केला लेकर वहां से हट गया। तुरंत ही बम डिस्पोजल यूनिट ने डिस्पेंसर खोला। अंदर उन्हें वही मिला जिसका उन्हें डर था।
मौत का सामान RDX। लेकिन पुलिस और बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट हैरान तब हो गए जब उन्होंने देखा कि बम का टाइमर 3 सेकंड पर रुक गया है, क्योंकि उस बंदर ने तार काट डाले थे। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है, संकट मोचन हनुमान जी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, जिसका अर्थ है संकटों को दूर करने वाले पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। ये दोहा उस समय बिल्कुल सटीक बैठ रहा था। आप खुद इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के इस इंटरव्यू को ही सुन लीजिए। तो उसमें हमारा कोई योगदान नहीं था, क्योंकि जब तक हम ये अपनी पुलिसिंग कर रहे थे जब तक उसको फट जाना चाहिए था। हम लोग तो बहुत लेट हो चुके थे, तो वो फिर वही उनको जाए बजरंगबली समझ लीजिए, हनुमान जी समझ लीजिए। एक छोटे से बंदर ने, या यूं कहे कि साक्षात हनुमान जी ने एक बड़ी आपदा से सबको बचा लिया। बम को सुरक्षित निकाल कर रख देने के बाद पुलिस ने ऊपर देखा तो वही बंदर मंदिर के शिखर पर बैठा ध्वज दंड को धीरे से छू रहा था। वो शांत भाव से बैठा था, मानो जैसे कह रहा हो, अब अयोध्या सुरक्षित है। और फिर वो बंदर वहां से चला गया। सभी लोग हैरानी के साथ सोच में पड़ गए कि बम रोकने की सख्त जरूरत थी। ठीक उसी समय बंदर कैसे प्रकट हो गया? वैसे देखा जाए तो रामायण में भी हनुमान जी को श्री राम के नगर की रक्षा करने वाले वीर के रूप में वर्णित किया गया है। इस बंदर के इस कृत्य ने लोगों को अयोध्या की रक्षा करने वाले हनुमान जी के वचन की याद दिला दी। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा ने इसे अपने इंटरव्यू में चमत्कार बताया था और मंदिर के पुजारियों ने भी इस बात में सहमति जताई थी। उनका मानना था कि हनुमान जी अपने पवित्र घर की रक्षा के लिए बंदर के रूप में आए थे। इस घटना के बाद पुलिस को आतंकी साजिश के बारे में और सुराग मिले। उन्होंने इसमें शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार किया और अयोध्या की सुरक्षा सुनिश्चित की। चमत्कारी बंदर की चमत्कारिक घटना अयोध्या वासियों में फैल गई, लेकिन अयोध्या एक संवेदनशील स्थान होने के कारण इसे अखबारों में प्रकाशित नहीं किया गया। वैसे इस सच्ची घटना का जिक्र इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा नाम की वेब सीरीज में भी किया गया है, जो एक बहादुर पुलिस अधिकारी की कहानी को बयां करता है। साथ ही हमें उस चमत्कार से भी रूबरू करवाया गया है जो हनुमान जी ने एक वानर का रूप लेकर किया। ये घटना सिर्फ एक बंदर द्वारा बम को रोकने की नहीं है, ये आस्था, साहस और इस विश्वास की कहानी है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इसकी खूबसूरती इस बात में है कि कैसे एक छोटा सा जीव रामायण के हनुमान जी की तरह नायक बन गया। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या इससे पहले आपको ये जानकारी थी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु।